बटन वाला मोबाइल छोड़ दिया और जैसे ही बटन वाला मोबाइल हमने छोड़ा, यानी एंड्रॉयड मोबाइल को पकड़ा, उस वक़्त वो 2G में था। यानी हम लोग को जो नेट का स्पीड मिलता था वो 2G था। दोस्तों याद करिए, 1 जीबी, 2 जीबी में हम लोग पूरा का पूरा महीना चलाने का प्रयास करते थे। दोस्तों समय बदला, 2G के बाद 3G आया, हम लोगों ने 2G को छोड़ दिया, 3G के पास चले आए, 3G को एक्सेप्ट कर लिए। दोस्तों आज 4G में हैं हम लोग। जैसे ही 4G आया, 3G को छोड़ दिए। दोस्तों निश्चित तौर पे अभी आने वाला समय 5G का है और 5G जैसे आएगा, हम लोग 4G को भी छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले लोग हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग की बाध्यता है कि टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को इसी समाज में जीना है, इसी दुनिया में जीना है। दोस्तों दुनिया जितना ज़्यादा डेवलप होगा, उतना ज़्यादा डेवलप मुझे भी होना होगा। चाहे हम कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेट से अपडेट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत अपडेट हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो तुरंत अपडेट होते हैं वही कामयाब भी होते हैं। दोस्तों हम लोग अब डिजिटल दुनिया की ओर आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का भी दौर बदल चुका है। यहाँ पर आज समय किसी के पास नहीं है। हर एक पहले बोला जाता था ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि दोस्तों 2 साल 3 साल एक जगह पर टिके रहो तब कुछ गेन होगा। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास 2 साल 3 साल का समय है क्या? क्या आप बिना पैसे का 2 साल या 3 साल काम कर सकते हैं क्या? दोस्तों जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। दोस्तों आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को सुनेंगे ना, जिस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दोस्तों यहाँ पर 3 से 6 महीने शिद्दत के साथ अगर आप काम कर दें, सर आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, गारंटी के साथ। दोस्तों आपको हम एक ऐसे दुनिया की ओर ले चलते हैं, जो दुनिया है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी है क्या? यानी हम लोग जो काम करेंगे, यानी हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं उसका नाम है फोरसाज, और फोरसाज में जो काम करेंगे, हम लोग जो अर्न करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी कमाएंगे। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ही मुझे मिलेगा। तो क्रिप्टो करेंसी है क्या? बहुत सारे लोग अभी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जान रहे हैं, लेकिन अभी के समय में कोई क्रिप्टो करेंसी कोई अनोखा चीज नहीं रहा। अब बहुत सारे लोग यानी लगभग 50% से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी को जानने लगे हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होता है, जिसे आभासी मुद्रा भी हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग फिजिकली कभी नहीं चलाएंगे, यानी फिजिकली ये जिस तरह हम लोग रुपया को छू करके चलाते हैं उस तरह से कभी भी नहीं चलेगा। ये डिजिटल होता है, यानी अगर हम लोगों को लेन देन करना होगा तो इसे डिजिटली ही लेन देन करना होगा, यानी हमें सॉफ्टवेयर के आधार पर ही इसे आदान प्रदान करना होगा। दोस्तों ये सेंट्रलाइज करेंसी नहीं होता, यानी क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी होता है। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारे देश में यानी हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में इंडियन आईएनआर चलता है, यानी रुपया चलता है। दोस्तों रुपया भारत सरकार के अधीन चलता है, वो जब चाहेगा इसे बढ़ा सकता है, घटा सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित नहीं होता, ना ही किसी संस्था विशेष के द्वारा संचालित होता है, और ना ही किसी देश विशेष के द्वारा संचालित होता है। दोस्तों ये पूरी दुनिया में चलता है, यानी पूरी दुनिया के लोग क्रिप्टो करेंसी, यानी कि दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन, यानी अमेरिका में भी लोग बिटकॉइन खरीदेंगे और भारत में भी खरीदेंगे तो वही बिटकॉइन होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि रुपया को लेकर के हम अमेरिका चले जाएंगे तो वहां नहीं चलेगा, क्योंकि वहां के लिए सेंट्रलाइज करेंसी कुछ और है। और एक चीज बात दोस्तों, कि अगर हम 500 रुपए की नोट की बात करें, अगर आपको मैं बोलूं कि क्या आप 500 रुपए का नोट क्या 501 रुपए या 510 रुपए में चला सकते हैं क्या, आज से 2 साल 4 साल 5 साल के बाद भी? दोस्तों नहीं, क्योंकि सेंट्रलाइज करेंसी का जो वैल्यू होता है वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, चूंकि क्रिप्टो करेंसी सार्वजनिक मुद्रा है, इसको स्वतंत्र मुद्रा भी कहते हैं, और इस पर जो अधिकार होता है वो क्राउड का होता है, यानी हम लोगों का अधिकार है, यानी जो इसको खरीदेंगे उसी का अधिकार उस पर होगा। यानी कि अगर हमारे पास क्रिप्टो करेंसी और अगर मैं मार्केट में नहीं ले जाना चाहता हूं, नहीं बेचूंगा, तो वो मेरी संपत्ति होगी, वो किसी दूसरे की संपत्ति नहीं बन सकती। दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारा रुपया है, लाखों करोड़ों रुपए हैं, दोस्तों वो आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपका वैल्यू दिखाता है, लेकिन वो भारत सरकार की संपत्ति है। नहीं तो फिर कुछ ऐसे इसको समझ सकते हैं, अगर आप बीच चौराहे पे जाकर रुपया को फाड़ देते हैं और कोई वीडियो बना करके आपका वायरल कर देता है, तो सर आप पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, यानी उस पर भारत सरकार का अधिकार है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, वो सार्वजनिक मुद्रा है, डिसेंट्रलाइज है, स्वतंत्र मुद्रा है। यही कारण है कि एक क्रिप्टो करेंसी का जो रेट है वो निर्धारण भी क्राउड ही करता है, यानी डिमांड और सप्लाई के अनुसार से
यानी क्रिप्टो करेंसी का जो क्वांटिटी होता है वो निहित है, और जितना ज्यादा लोग इसको जानेंगे, जितना ज्यादा लोग इसे परचेज करेंगे, उतना ज्यादा इसका रेट आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया के पहले क्रिप्टो करेंसी की, तो उसका नाम है बीटीसी, जिसको हम लोग बिटकॉइन कहते हैं, और लगभग सभी लोग इसे सुने हुए हैं। दोस्तों, संतोषी नागामोटो नाम के एक व्यक्ति थे जो जापान के थे। उन्होंने दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का निर्माण किया, और उन्होंने जो डिसेंट्रलाइज किया इसको, वो 2009 में किया। और मैं आपको बता दूं, जब 2009 में इसे ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया गया, तो उस वक्त जो पहला रेट निकल के आया था वो लगभग 6 रुपए का था। दोस्तों, 2021 यानी अगर 2009 से 21 की बात करें, तो यहाँ पे 12 साल का जो सफर है वो तय किया है दुनिया के पहले क्रिप्टो करेंसी ने। दोस्तों, 12 साल आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मीटिंग में जो 12 साल का दौर नहीं देखा। दोस्तों, 12 साल में हम लोगों के आसपास में बदला है, लेकिन क्या मैंने कितना बदला है ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर एक बिटकॉइन का रेट अगर समझें, लगभग 50 लाख के ऊपर जा चुका है। दोस्तों, हम लोग जहां रहते हैं वहां पे जमीन का रेट बढ़ा 12 साल में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 12 गुना भी बढ़ा। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक करेंसी जो लगभग 7 लाख गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, 7 लाख 6 लाख गुना की बात कर रहे हैं, 1-2 गुना या 10 गुना की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्या है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी लाखों गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, जिस वक्त इसे लाया गया था, लगभग 75% अर्थशास्त्री ने यही कहा था कि ये नहीं चलने वाला। लेकिन दोस्तों, जब जमाना बदलता है, टेक्नोलॉजी जब आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, लोग जब उसे समझते हैं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का, और धीरे 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 ये और आगे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, याद होगा जो हमारे पुराने साथी हैं, जो भूतपूर्व या पूर्व युवा साथी हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जब भारत में कंप्यूटर आया था, उस वक्त भी पार्लियामेंट में विद्रोह किया गया, यानी उस पर वाद विवाद हुआ था। लोगों ने उसको अपोज किया था कि यहाँ पे कंप्यूटर नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा था, एक कंप्यूटर अगर लाएंगे तो वो 10 आदमी का काम करेगा। सिर्फ हम लोग के दिमाग में यही था, यानी उस वक्त जो पार्लियामेंट में थे, उनको सिर्फ यही पता था कि एक कंप्यूटर अगर लाया जाएगा। राजीव गांधी ने इसका किया हुआ था कि कंप्यूटर लाना है भारत में, तो सबको यही पता था कि एक कंप्यूटर लाएंगे तो 10 आदमी का काम कर देगा। वो कंप्यूटर चलाने वाला बंदा एक होगा, यानी कि 9 आदमी बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आज हमारे पास कंप्यूटर नहीं है? क्या हम बिना कंप्यूटर के जिंदा रह सकते हैं क्या? इसलिए टेक्नोलॉजी का मुरीद सबको होना होता है, और टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना हमारे लिए और आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, अभी के समय में दुनिया का अगर पहला क्रिप्टो करेंसी यानी पहला सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी कहें तो बिटकॉइन है, दूसरा का नाम लें तो इथेरियम है, तीसरा का नाम लें तो बाइनेंस है। इस तरह का भी हजारों क्रिप्टो करेंसी है, और सभी डिसेंट्रलाइज है। और दोस्तों, ये जितना भी क्रिप्टो करेंसी है वो एक टेक्नोलॉजी पर काम करता है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। दोस्तों, हमें ब्लॉकचेन को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं वहां पे ब्लॉकचेन को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? एक्चुअल में इसे इलेक्ट्रॉनिक खाता बही कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेजर कहते हैं। दोस्तों, ये पहला बार जो इसका इस्तेमाल किया गया था वो बिटकॉइन के लिए ही किया गया था। उस वक्त किसी को ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में पूरा आ जाएगा, यानी हम लोग का जो लाइफ चलेगा ना आने वाले समय में, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगा। यानी दोस्तों, हम लोग का जो बैंकिंग प्रणाली सिस्टम है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आने वाला है, बहुत सारा सरकारी योजना भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आने वाला है। आखिर ये टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा प्रभावी क्यों हो गया? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज अभी के समय में दुनिया का सबसे सेफ प्रणाली माना जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। और मैं आपको बता दूं, इससे कभी भी किसी भी डाटा की हैकिंग नहीं की जा सकती है, यानी किसी भी डाटा की चोरी नहीं की जा सकती है। इससे किसी भी डाटा को इरेज नहीं किया जा सकता है, यानी मिटाया नहीं जा सकता है। यही कारण है आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेहद, यानी कई बार वो स्पीच दे चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगी हुई है।
यानी पूरी दुनिया का सरकार इसके पीछे पड़ा हुआ है। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत भी इसमें बहुत अग्रणी है। और मैं आपको बता दूं, हम लोग के लिए भी गौरव का बात है कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का भारत। यानी भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट होने जा रहा है और लगभग हो भी चुका है। दोस्तों, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बस यही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे लोग विश्वास करके एक बिटकॉइन 50 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। दोस्तों, अगर 50 लाख रुपए फिजिकली अगर हम लोग रखें तो सर हमारे जो हम जहां भी रहते हैं, पूरे भारत में जहां भी रहते हैं, वहां 50 लाख में शायद जमीन मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, कार गाड़ी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम लोग 50 लाख में सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल लाइन लेते हैं, 1 बिटकॉइन। दोस्तों, उस पर जो भरोसा है, उस पर जो हम लोग यकीन करते हैं कि वो मेरा बिटकॉइन कहीं नहीं जाएगा या वो क्रिप्टो करेंसी मेरा कहीं नहीं जाएगा, वो टेक्नोलॉजी की वजह से कर रहे हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा प्रभाव इससे डाल रहा हूं क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन। दोस्तों, अब आते हैं हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं उसका नाम है फोरसाज। फोरसाज है क्या? फोरसाज एक सिस्टम है, यानी कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, फोरसाज का अगर मैं परिचय दूं तो कुछ ऐसे दे सकता हूं: नो कंपनी, नो ओनर, नो एमडी सीएमडी, नो एडमिन पावर। दोस्तों, जैसे भी कोई अगर पहली बार सुन रहा है तो उसको लगेगा कि जब यहाँ कोई कंपनी नहीं है, ऑनर नहीं है, एमडी सीएमडी नहीं है, एडमिन नहीं है, ये चलता कैसे है, आया कैसे? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिस्टम क्रिएटर का नाम है मिस्टर लाडो। ये रसिया के एक प्रोग्रामर है, यानी इन्होंने सॉफ्टवेयर में महारत हासिल किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट में भी ये सीनियर डेवलपर के रूप में कार्य कर चुके हैं। मिस्टर लाडो जो रसिया के हैं, इन्होंने क्या किया, एक मैट्रिक्स प्लान का निर्माण किया। दोस्तों, मैट्रिक्स प्लान का निर्माण किया, यानी एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, और इन्होंने जो रन कराने का वो तरीका चुना, वो बेहद खास है। दोस्तों, अगर ये चाहते तो अपना सॉफ्टवेयर बना करके वो रन करा सकते थे, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो उसके वजह से फोरसाज बेहद खास हो गया है। उन्होंने क्या किया, 31 जनवरी 2020 को फोरसाज को जो लाया और उन्होंने इथेरियम के ब्लॉकचेन पे, इथेरियम का शॉर्ट फॉर्म है ईटीएच, यानी इथेरियम के ब्लॉकचेन पे इस मैट्रिक्स प्लान को उन्होंने अपलोड कर दिया। दोस्तों, इथेरियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है और आपको बता दें इसका अपना ब्लॉकचेन है जो सार्वजनिक है। दोस्तों, जैसे ही मिस्टर लाडो ने इसे सार्वजनिक ब्लॉकचेन पे अपलोड किया, वैसे ही ये अपना मालिकाना हक खो दिए। यानी अब अगर मिस्टर लाडो चाहेंगे कि इसके प्लान में कोई हम छेड़छाड़ करें, दोस्तों अब ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर संतोषी नागामोटो ने बिटकॉइन को बनाया, आज 50 लाख रुपए का रेट है, क्या अगर मिस्टर संतोषी नागामोटो आएंगे और कहेंगे कि दुनिया का जितना बिटकॉइन है वो हमको दे दो, क्या ये संभव है? नहीं है संभव, ये व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि वो सार्वजनिक हो चुका है। उसी तरह से फोरसाज भी सार्वजनिक हो गया। और मैं बात आपको बता दूं, ये दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बना, दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बना। इससे पहले पूरी दुनिया में ऐसा कोई यानी 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यही कारण है दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे दुनिया के बारे में जान रहे हैं जो अनोखा अनोखा तो है ही और हमको बहुत सारा पैसा देगा। दोस्तों, मिस्टर लाडो ने इथेरियम के ब्लॉकचेन पे 31 जनवरी 2020 को इसे लाया, और जैसे ही फोरसाज को इन्होंने ब्लॉकचेन पे अपलोड किया, सार्वजनिक हो गया। यही कारण है कि मैंने बोला नो कंपनी, नो ओनर, नो एमडी सीएमडी, नो एडमिन पावर। यानी अब इसका कोई मालिक नहीं है, ये ऑटो रन कर रहा है, ये ब्लॉकचेन पे ही रन कर रहा है। अब इसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर मिस्टर लाडो चाहेंगे अब उनको नहीं चलाना है, वापिस कर लें, सर ऐसा नहीं हो सकता। ये तब तक चलता रहेगा जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा। दोस्तों, फोरसाज में हम लोग काम क्यों करें? एक तो अनोखा बात बताया मैंने कि यहाँ कोई मालिक नहीं है। दोस्तों, हम लोग हवाई जहाज उड़ते देखते हैं ना, हम लोग चढ़ते हैं और गंतव्य स्थान पे उतर जाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि मुझे हवाई जहाज चलाना आता है। कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है जो हवाई जहाज चल रही है। दोस्तों, अगर उसको जानना है तो हवाई जहाज यानी पायलट का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसी तरह से ब्लॉकचेन को समझने के लिए ब्लॉकचेन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है
दुनिया में और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पर कोई तेल, साबुन, चाय पत्ती, दवा, मसाला कुछ भी नहीं बेचना। यहाँ पे फिजिकल कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे जो भी हम लोग को काम करना है सारा डिजिटली ही करना है। दोस्तों यहाँ पे जो पैसा मिलेगा वो इंस्टेंट डिपॉजिट इंस्टेंट पे आउट मिलेगा, यानी तुरंत मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, इसलिए क्लोजिंग नहीं होगा, कोई मेरा एनालिसिस नहीं करेगा। यहाँ पे जितना भी काम होगा वो P2P मिलेगा, यानी पीयर टू पीयर, यानी पर्सन टू पर्सन, यानी अभी काम होगा अभी मिलेगा, तुरंत मिलेगा, 1 से 2 सेकंड के अंदर मिलेगा। ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जहां हम काम कर रहे हैं वो कैसा पे आउट हमें देता है। दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क फेल नहीं होता, यहाँ पे आज संडे नहीं होता, यहाँ तुरंत 1 से 2 सेकंड में पैसा आता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 100% पे आउट। मैं यहाँ पे इंश्योर नहीं कर रहा हूँ कि 100% है कि मिलेगा ही, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ 100% पे आउट है। यानी अगर हम 100 रुपये का बिजनेस करते हैं तो 100 रुपया हमें और आप में बढ़ जाएगा। दोस्तों ये चमत्कार हुआ कैसे कि 100 रुपये का धंधा करेंगे तो 100 रुपया टोटल का टोटल हमारे पास बढ़ जाएगा, हमारे टीम में बढ़ जाएगा, हमें और आपको बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऐसा चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो फोर्साज है, फोर्साज एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी का हिस्सा नहीं जाएगा, ऑनर का हिस्सा नहीं जाएगा, एमडी सीएमडी का हिस्सा नहीं जाएगा, एडमिन पावर का हिस्सा नहीं जाएगा, ना ही यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जाएगी। जब कहीं कुछ है ही नहीं, मेरा पैसा कटेगा कहाँ? यही कारण है दोस्तों, यहाँ पे 100% पे आउट है, यानी 100 का 100 रुपया बटेगा। और सबसे बड़ी बात, फोर्साज का अपना कोई अकाउंट नहीं है, यही कारण है कि फोर्साज के पास एक भी पैसा नहीं जाता है। दोस्तों यहाँ पर फ्रॉड, स्कैम होने का भी संभावना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप ऐसे से इसको समझ सकते हैं कि अगर किसी भी केंद्र में कोई पैसा जमा नहीं होगा तो घोटाला होगा क्या चीज का? अगर 1% भी यहाँ पे जाता तो हम लोग उम्मीद कर सकते थे कि कभी ना कभी ये करोड़ों में बनेगा और वो लेके भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब जाता ही नहीं है तो कभी भी स्कैम का संभावना नहीं है, कभी भी घोटाला का संभावना नहीं है। इसलिए हम लोग उन सब चीजों से, यानी लन फन से, दुनियादारी से सबसे दूर है, यानी स्वच्छ है। दोस्तों चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, यानी कि इसका हर ट्रांजैक्शन हम लोग देख सकते हैं, यही कारण है कि फोर्साज भी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, फोर्साज में जितने भी लीडर हैं वो आपके सामने जितना भी बोल रहे हैं कि मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, कोई बोल रहा है 10 लाख, कोई बोल रहा है 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 7 करोड़, कोई 20 करोड़। दोस्तों यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि यहाँ बिना पासवर्ड की आईडी खुलती है, यानी फोर्साज की आईडी खोलने के लिए हमें किसी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को सिर्फ इस वेबसाइट पे जाना है www.forsage.io, और वहां पर आपको चाहे इथेरियम का आईडी देखना हो, ट्रोन का आईडी देखना हो, यूएसडी का आईडी देखना हो, आप देख सकते हैं बिना पासवर्ड के। यही कारण है यहाँ पे जितने लोग भी बोलेंगे आपको, जितने भी लीडर बोलेंगे मैंने इतना कमाया, वो पक्का उतना ही निकलेगा, उससे ज्यादा निकलेगा, कम नहीं। दोस्तों यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी होने के साथ साथ 100% पे आउट भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये मनी रोटेशन है। दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप सोचिए दोस्तों, क्या हम लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेचने के लिए काम करते हैं क्या? दोस्तों पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए का अगर मैं प्रोडक्ट बेचूं तो वहां पे 20% से ज्यादा मुझे पैसा नहीं मिलेगा, यानी टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो 20% से ज्यादा नहीं मिलेगा। प्लस अगर प्रोडक्ट मुझे मिलता है तो वो भी 25 से 30% का होता है, यानी 30 रुपया अगर मान के चले ये 50 रुपया हुआ, यानी 50 रुपया में हम लोग को खुश कर दिया जाता है। सर ये 50 रुपया कहाँ गया? ये 50 रुपया कंपनी के पास गया, कंपनी चलाने के नाम पे गया, उस ऑनर के पास गया। दोस्तों जब यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई भी कॉस्टिंग नहीं जाती, तो 100% हमें मिलता है। दोस्तों यहाँ पे ये सबसे बड़ा बात है, हम फोर्साज में काम करें, यही कारण है। अब हम अगर 20 रुपए की बात करें, यहाँ 20 रुपए और 100 रुपए, दोस्तों कहां पर ज्यादा पैसा आएगा? स्वाभाविक बात है, जहां पे 100 रुपए है। दोस्तों अगर प्रोडक्ट खरीदना है, सर तुम मजबूरी में प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? अगर मेरे पास पैसा है तो हम किसी कंपनी विशेष का साबुन क्यों लगाएंगे? मेरी मर्जी है कि हम कहाँ कौन सा साबुन लगाना चाहते हैं। अगर हमको पार्क एवेन्यू लगाना है तो पार्क एवेन्यू लगाएंगे, लाइफ बॉय लगाना है तो लाइफ बॉय लगाएंगे। हम किसी कंपनी विशेष का ही साबुन क्यों लगाएंगे? तो मेरी मर्जी होगी ना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर स्वच्छता के साथ, ऑनरशिप के साथ हम लोग
काम करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको फोरसाज का परिचय दिया। नो कंपनी, नो ऑनर, नो एमडी सीएमडी, प्रोडक्ट भी नहीं है, 100% पे आउट है। चलते हैं दोस्तों। कुछ दिन पहले यानी कि 8 जुलाई 2020 को इस कॉन्सेप्ट में मैंने कदम रखा था। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा मेरा अनुभव नहीं था, और जैसे ही मैंने 8 जुलाई को ये वर्क स्टार्ट किया, दोस्तों मेरा लाइफ ही चेंज हो गया। 1 साल 2 महीने का 2 महीने 3 महीने का समय बीता है। दोस्तों ये वही समय है जब लॉकडाउन में सब बैठे हुए थे। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन मिड में था। दोस्तों वहां से हमने स्टार्ट किया, यानी लगभग लोगों ने वहां से स्टार्ट किया। हमारे अपलाइन जो हैं मिस्टर शशि कुमार, जो भागलपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी हमसे 1 दिन पहले स्टार्ट किया। दोस्तों ये वही समय था जब कोरोना का मिड टाइम था, लॉकडाउन का मिड टाइम यानी बीच था। उस वक्त लॉकडाउन टूटा नहीं था, और वहां से अगर हम लोग कह रहे हैं, कोई बंदा यानी मेरे जैसा बंदा कह रहा है मैंने 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम लिया है, दोस्तों आपको सोचने के लिए मजबूर जरूर होना चाहिए कि जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, वो आज 1 साल 2 महीने के अंदर 1 करोड़ से या 1.25 करोड़ से ऊपर कैसे चला गया। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है मैंने इतना कमाया इतना कमाया। दोस्तों सबका सार एक ही है कि हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर हम लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो फिर हम लोग ज्यादा नहीं कमा सकते। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि क्लर्क भी ग्रेजुएट हो सकता है, एक आईएएस भी ग्रेजुएट हो सकता है, लेकिन दोस्तों दोनों में कहीं कोई ना कोई अंतर रहा होगा, कभी किसी न किसी में कोई कमी रही होगी, तभी तो एक आईएएस है और एक क्लर्क है। दोस्तों हम लोग को अगर अधिक पैसा कमाना है तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप नहीं बहुत दूर जा सकते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपको अपलाइन से कोई मतलब नहीं। अगर आप बिना अपलाइन के अगर समझाते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, तभी आप एक बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को ज्वाइन होने के लिए 18 BUSD की आवश्यकता होगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, फोरसाज 3 कॉन्सेप्ट में काम करता है। पहला है इथेरियम, दूसरा है TRX, और तीसरा है BUSD। दोस्तों ये 31 जनवरी 2020 को आया था, ये 6 सितंबर 2020 को आया था, और ये 1 जून 2021 को आया। दोस्तों आज हम लोग BUSD का ही सिस्टम देखेंगे, क्योंकि इथेरियम भी चल रहा है, टोन भी चल रहा है, BUSD भी चल रहा है, किसी में भी आईडी लगी। लेकिन दोस्तों BUSD एक स्टेबल कॉइन है, और यहाँ पर यानी टोन की बात करें या इथेरियम की बात करें तो इसका रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन BUSD एक स्टेबल कॉइन है। इसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। अमूमन ये 74-75 से लेकर के 80 तक के ही आसपास घूमता रहता है। चलिए दोस्तों, हम लोग अभी BUSD का सिस्टम देखेंगे, और हमें ज्वाइन होने के लिए क्या चाहिए वो हम लोग देखेंगे। हमें 18 BUSD चाहिए, और कुछ नेटवर्क चार्ज, नेटवर्क के लिए, नेटवर्क फी के लिए हमें चाहिए BSC के फॉर्म में BNB, यानी वो फ्यूल का काम करेगा। तभी हमारा, क्योंकि यहाँ पे 100% पे आउट है, यही कारण है कि हम जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे कुछ ना कुछ फी हमारा कटेगा। लेकिन दोस्तों ये होने से पहले ये हम लाएंगे कहाँ, कहाँ रखेंगे। दोस्तों हमें एक वॉलेट की आवश्यकता होगी, यानी एक क्रिप्टो वॉलेट की आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क लिखा है, इन 3 वॉलेट का नाम लिखा है। दोस्तों आप किसी भी वॉलेट को अपने मोबाइल में यानी प्ले स्टोर से जाएंगे, डाउनलोड करेंगे। अगर आप पीसी का इस्तेमाल करते हैं तो मेटामास्क का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे आएंगे और एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। और आपको बता दें, जब आप अकाउंट बनाएंगे यानी क्रिप्टो वॉलेट में अकाउंट बनाएंगे, उस वक्त 12 वर्ड का एक प्राइवेट की आएगा, जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ना ही खोना है। इसमें फॉरगेट पासवर्ड नहीं होता है, इसलिए आप प्रॉपरली इसे रखेंगे, मोबाइल से बाहर भी रखेंगे, क्योंकि अगर मोबाइल खो जाएगा तो आपका वो वॉलेट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको अलग अलग तरीके से इसे रखना है, जो एक जगह अगर मिसप्लेस हुआ तो दूसरी जगह से हमें मिल जाए। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति का प्राइवेट की खो गया। उनके नीचे 100 आदमी का, 108 आदमी का टीम बना हुआ है।
लेकिन उनका प्राइवेट की हो जाने की वजह से वो बहुत निराश हैं। अब सोचिए दोस्तों, उसमें तो करोड़ों का इनकम आएगा, लेकिन वो कर क्या सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क किसी भी वॉलेट को लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर BUSD और नेटवर्क फी की बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों वो लेना कहाँ है, खरीदना कहाँ है? दोस्तों आपके पास दो तरीका है खरीदने का। पहला है कि भारत में चलने वाला किसी भी एक्सचेंजर में अपना KYC कर लें। यानी यहाँ पर मैंने WazirX जैप के दो का नाम लिखा है, लेकिन बहुत सारा इंडिया में लगभग 20-25 रेपुटेटेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर ऐप है। आप किसी में भी जाइए, अपना KYC करिए और वहां पे KYC करने के बाद आप उसमें INR को डालिए और BUSD इजी वे में खरीद सकते हैं, PNB इजी वे में खरीद सकते हैं और वहां से आप अपने वॉलेट में ले आइए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस वॉलेट को आप रजिस्टर्ड करेंगे फोरसाज के साथ, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी जिंदगी भर जो कमाएंगे उसी वॉलेट में जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जिस वॉलेट का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फोरसाज के पास कोई भी वॉलेट नहीं है, फोरसाज का अपना कोई वॉलेट नहीं है, क्योंकि आप ये मार्केट से वॉलेट ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उस वॉलेट का जो मालिक है वो आप। और आपको बता दें यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है, यानी तुरंत काम करेंगे, तुरंत हमें इस वॉलेट में वो आ जाएगा, यानी पैसा आ जाएगा, हमारा कमीशन आ जाएगा। और उसे जब चाहेंगे, यानी 1 से 2 मिनट के अंदर जितना देर आपको प्रोसेस करने में लगेगा, अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। करना क्या है, ट्रस्ट वॉलेट में जो हम अर्निंग हुई है हमारी BUSD, उसको हम WazirX या जेप पे या किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर ऐप में लेके जाएंगे और वहां उसको कन्वर्ट कर लेंगे और तुरंत का तुरंत, यानी 1 से 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। इससे ज्यादा फास्ट और क्या हो सकता है दोस्तों? चलिए दोस्तों, हमें वॉलेट में आपको या तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर ऐप से खरीदना है और रखना है, या तो आपके जो अपलाइन है जिन्होंने कमाया है, यानी वो भी अगर एक्सचेंजर में जाएंगे तो उसको बेच करके INR बनाएंगे। अगर आप चाहें तो उनसे डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 18 BUSD और कुछ PNB रखना है। लगभग अगर इंडियन INR की बात करें तो 2000 रुपए में हमारी ID लग जाएगी, यानी कि हम फोरसाज में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये 2000 रुपया मैं बोल रहा हूँ, यहाँ का प्लान 2000 रुपए का नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर करोड़ों कमाना है तो उसके जैसा प्लान भी बनना चाहिए। दोस्तों उसी अनुसार से ये प्लान है, करोड़ों कमाने का प्लान है। लेकिन यहाँ पे 2000 से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लान ओवरऑल देखा जाए तो 50 लाख का है। मैं इसे आपको बाद में बताऊंगा कि 50 लाख का प्लान मैं क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों हम लोग को अब सीधे मैं अब प्लान पे जा रहा हूँ, आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बोर्ड पे, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी से हम लोगों ने भी पैसा कमाया, आपको भी पैसा कमाना है। दोस्तों जैसे ही हम लोग आईडी लगाएंगे, आईडी लगाने का प्रोसेस क्या होगा, हमारे अपलाइन आपके अपलाइन आपका सपोर्ट करेंगे, एक लिंक देंगे उसे किसी भी वॉलेट में जा करके जिसमें आप अपना अकाउंट बनाए हैं, PF में जाके उसे रन कराएंगे और एक छोटा सा प्रोसेस को पूरा करना होता है, उसे आप पूरा करेंगे, आपकी आईडी लग जाएगी। और यहाँ पे हमें 3 तरह का इनकम करने का जरिया मिल जाएगा। पहला X3, दूसरा X4 और तीसरा XXX। दोस्तों X3, X4 और XXX है क्या? X3 को हम लोग वर्किंग प्लान कहते हैं, यानी वर्किंग प्लान का मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, यानी कि हम जो सेल्फ काम करते हैं ना, हम जो खुद जोड़ेंगे उससे इनकम आएगा। जो हमारा डाउनलाइन है उससे इनकम आएगा, यानी कि हम जिसको जोड़ेंगे वो जिसको जोड़ेगा, यानी जो हमारा टीम क्रिएट होगा वहां से हमें इनकम आएगा। दोस्तों X4 की बात करें, इसको वर्किंग के साथ साथ इसको हम लोग नॉन वर्किंग भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ नॉन वर्किंग का मतलब है कि हमें बिना काम किए भी पैसे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नॉन वर्किंग प्लान है। दोस्तों यहाँ पे सेल्फ प्लस डाउनलाइन से तो इनकम आएगा ही। दोस्तों यहाँ पे आपके अपलाइन जो काम करेंगे ना, उनसे भी कुछ इनकम आएगा, और क्रॉस लाइन जो अभी कभी आपने सुना नहीं होगा, यानी क्रॉस लाइन से भी यहाँ पे इनकम आएगा। दोस्तों यहाँ पे नॉन वर्किंग को लेकर के हम लोग कहीं भी भ्रम में ना रहे, क्योंकि नॉन वर्किंग कब आएगा दोस्तों, अगर आपके अपलाइन वर्किंग में है तो आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगा। कब आएगा, कितना आएगा, ये सॉफ्टवेयर निर्धारण करता है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान है नहीं,
यही कारण है हम लोग इसे प्योर वर्किंग प्लान कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपए लगाएंगे, हो सकता है आप 20,000 कमा लें, 50,000 कमा लें, लाख रुपए लगाएंगे तो 5 लाख कमा लें। लेकिन दोस्तों वो कब कमाएंगे ये निहित नहीं होता, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये वर्किंग प्लान है। हम यहाँ पे लाख रुपए कमा करके करोड़ों अगर काम करेंगे, लाख रुपए लगा करके या 50,000 लगा के या 2,000 रुपए लगा करके, दोस्तों आने वाले समय में हम करोड़ों कमा सकते हैं। यही कारण है दोस्तों, ये प्योर वर्किंग प्लान है। इसे भी हम लोग वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कह सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर को जान रहे हैं, सॉफ्टवेयर को समझ जाएंगे, तो आपको नॉन वर्किंग इनकम भी लेना आसान हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 18 BUSD हमने लिखा है, यानी कि जो हमारा शुरुआत होगा 18 BUSD से। 18 BUSD को मैं 3 भाग में बांट रहा हूँ। क्यों बांट रहा हूँ? क्योंकि ये जो 18 BUSD लगेगा, X3 का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 5 BUSD है, X4 का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 5 BUSD है, ट्रिपल एक्स का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 8 BUSD है, ये लाइफ टाइम तक के लिए परचेज हो जाएगा। ये जो घर है इसको हम स्लॉट बोल रहे हैं, यानी ये जो $5 लगा, यानी X3 का पहला स्लॉट, X4 का पहला स्लॉट और ट्रिपल एक्स का पहला स्लॉट, ये लाइफ टाइम तक के लिए हमारा हो गया, ये लाइफ टाइम तक के लिए परचेज हो गया। दोस्तों तीनों का डायग्राम अलग अलग है, यानी अगर X3 की बात करें तो स्लॉट के नीचे ये 3 गोला होता है, इसको हम लोग A, B और C भी बोल सकते हैं। अगर X4 की बात करें तो यहाँ पर स्लॉट के नीचे 6 सर्कल्स होते हैं, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6। दोस्तों अगर ट्रिपल एक्स की बात करें तो यहाँ पे स्लॉट के नीचे 14 गोला होता है, यानी 14 सर्कल होते हैं, 14 गोले होते हैं भरने के लिए, 14 जगह होता है भरने के लिए। दोस्तों जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग लगी तो तीनों कॉन्सेप्ट में, तीनों जगह पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट तीनों में एक एक स्लॉट हो जाएगा। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, जब आप किसी को लाएंगे यानी पहली ज्वाइनिंग कराएंगे तो वो तीनों में जाएगा, क्योंकि उससे भी X3 मिलेगा, उसे भी X4 मिलेगा, उसे भी ट्रिपल एक्स मिलेगा। यही कारण है कि तीनों में एक एक गोला फिल हो जाए। दोस्तों पैसा तो मिलना है हमें डायग्राम के अनुसार से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 14 है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिस तरह आपने आईडी लगाया तीनों में आया, उसी तरह जब आप किसी की आईडी लगाएंगे तो तीनों में आएगा। दोस्तों प्लान बेहद छोटा है, सिर्फ आपको समझना है। मैं अब अलग अलग करके बता रहा हूं। जैसे ही पहला गोला भरेगा ना, यहाँ से 100% में आएगा, यानी यहाँ पे $5 लगा है, यानी 5 BUSD लगा, 5 BUSD का 100% 5 BUSD होता है। यानी जैसे ही हम पहला व्यक्ति को का ज्वाइनिंग करेंगे, पहला गोला भरेगा, यहाँ से हमको $5 आ जाएगा। जैसे ही दूसरा गोला भरेगा, यहाँ से फिर $5 आ जाएगा, और जैसे तीसरा गोला भरेगा ये अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों जैसे ही ये तीनों भरेगा, अपलाइन को जाएगा, ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा। मैंने एक शब्द लिया था, ये लाइफ टाइम के लिए ये मैंने $5 दिया है, 5 BUSD दिया है। दोस्तों यहाँ का X3 का प्रोग्राम ही यही है, X3 का प्लान ही यही है। 3 गोला है, 2 से पैसा आएगा और तीसरा अपलाइन को चला जाएगा और फिर से खाली हो जाएगा, फिर से भरने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर पहला और दूसरा गोला भरेगा, फिर 5 + 5 आएगा और तीसरा भरेगा तो ये अपलाइन को चला जाएगा और फिर से ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा। ये प्रक्रिया अनंत टाइम तक चलता रहेगा। इसका प्लान बेहद छोटा है। 2 से पैसा आएगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, फिर खाली होगा, फिर भरेगा, फिर 2 से पैसा हमें आएगा और फिर तीसरा अपलाइन को जाएगा। इतना छोटा प्लान है X3 का। दोस्तों अगर X3 की बात करें, मैंने कहा था ना ये 2000 का प्लान नहीं है। दोस्तों यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट होता है और प्रत्येक स्लॉट से जो नेक्स्ट स्लॉट होता है पहले वाले स्लॉट से दोगुना हो जाता है, यानी पहला 5 का है, दूसरा 10 का है, तीसरा अगर बात करें 20 का है। इस तरह करते हुए 12वें स्लॉट तक हम लोगों को जाना है, जिसका वैल्यू 9900 BUSD है। सभी का डायग्राम सेम होगा, यानी सभी के नीचे 3 सर्कल्स होंगे ABC, और काम भी उसी तरह से करेगा। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए एक अनिवार्य सिस्टम बना हुआ है इसमें, उसको समझना है। दोस्तों जब मेरा पहला रिसाइकल होगा ना, तो हमें 2 गुना पैसा, यानी $10 हमको मिल चुका होता है। दोस्तों सिस्टम कहता है कि $10 लगा करके हम लोग नेक्स्ट स्लॉट परचेज कर लेंगे, यानी दूसरा करेंगे। यानी जब आपका पहला रिसाइकल होगा, आपको दूसरा स्लॉट आपने खरीदा, उसी तरह आपके नीचे वाले का जब पहला रिसाइकल होगा तो उसको भी दूसरा स्लॉट खरीदना होगा। और जैसे यहाँ पे दूसरा स्लॉट खरीदेगा आपका टीम, वो यहाँ पे जैसे ही पहला और दूसरा भरेगा, यहाँ से $20 आ जाएगा, $10-10,
यानी इस स्लॉट का 100% और ये तीसरा ऊपर चला जाएगा अपलाइन को। यहाँ पे अपलाइन का मतलब इमीडिएट अपलाइन होता है, यानी जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है। दोस्तों यहाँ पे फिर भरेगा, फिर $10 आएगा और ये तीसरा अपलाइन को चला जाएगा, फिर से खाली हो जाएगा। और यही प्रक्रिया अपनाते हुए यहाँ भी पहला रिसाइकल होगा तो हम नेक्स्ट स्लॉट को परचेज कर लेंगे। इस तरह करते हुए 12वीं स्लॉट तक जाना है। 12वीं स्लॉट का वैल्यू है 9900 USD। अगर अभी के समय में इंडियन INR की बात करें तो लगभग 8 लाख रुपए, यानी यहाँ भी पहला और दूसरा भरेगा तो आपको 9900 USD और जैसे तीसरा भरेगा ये आपके अपलाइन को चला जाएगा और ये खाली। दोस्तों यहाँ पे 13वां स्लॉट नहीं है, लेकिन हम लोग गेम से आउट नहीं होते हैं, क्योंकि ये जब जैसे ही 12वां स्लॉट हमारा हो जाएगा, यानी 12वां घर हमें भाड़ा पे लगने के लिए तैयार है। यानी जितना आदमी आएगा उसका वैल्यू अलग अलग है। यानी पहले स्लॉट में अगर कोई बंदा भरता है, एक गोला भरता है तो $5 आएगा, 12वें स्लॉट में भरता है 9900 USD आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि 12 स्लॉट ले लेते हैं तो फिर लाइफ टाइम तक हमको एक्सट्रीम में कोई स्लॉट नहीं करना, खरीदना होता है या फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करना होता है। यहाँ पे हमें लाइफ टाइम तक पैसा आता रहेगा। दोस्तों एक्सट्री का प्रोग्राम यही था, चाहे पहला स्लॉट की बात करें या 12वें स्लॉट की बात करें, 3 गोला है, 2 का पैसा हमें आएगा और तीसरा अपलाइन को जाएगा। दोस्तों अब आते हैं X4 में, ये दोनों ऑटोमेटिक रन करेगा, पहला और दूसरा। यहाँ पे भरने का तरीका भी अलग है थोड़ा सा, सेल्फ डाउन लाइन तो है ही, अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी इनकम आएगा। पहला और दूसरा भरेगा पैसा नहीं आएगा, ये आपके अपलाइन को जाएगा या फिर आपके क्रॉस लाइन में चला जाएगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे तीसरा गोला भरेगा आपको इस स्लॉट का 100%, चौथा भरेगा फिर 100% और जैसे पांचवा भरेगा फिर 100%, यानी 300% आपको मिलेगा और छठा भरेगा तो ये आपके अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों 6 गोला है, पहला दूसरा से पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से मिलेगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा, यानी यहाँ पे 3 गुना पैसा मिल जाएगा, फिर से खाली हो। दोस्तों फिर भरेगा, पहला दूसरा भरेगा पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से पैसा मिलेगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों यह प्रक्रिया अनंत टाइम तक, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर भी 12 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, दुगुना होता चला जाएगा। यहाँ भी 12वें स्लॉट की बात करें तो 9900 USD है, सभी का डायग्राम सेम होगा और आगे बढ़ने का जो तरीका है वो भी सेम होगा। यहाँ पर जब पहला रिसाइकल होगा हमें 3 पैसा मिल चुका है, हमें 2 पैसा लगा करके $10 लगा करके आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ भी पहला दूसरा भरेगा पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से पैसा मिलेगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा। यही प्रक्रिया अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी 12 स्लॉट तक जाएंगे। इसका भी डायग्राम सेम है, भरने का तरीका भी सेम होगा, पहला और दूसरा भरेगा पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा से 9900 यानी 8 लाख 8 लाख 8 लाख आपको आएगा और ये 8 लाख ऊपर चला जाएगा, अपलाइन को फिर से खाली हो जाएगा। यहाँ भी 13वां स्लॉट नहीं है, यानी हम लोगों को हर हाल में 12 स्लॉट तक पहुंचना है और अगर 12 स्लॉट तक पहुंच गए तो हम लोग को आर्थिक आजादी भी मिल जाएगी। दोस्तों X3 का प्लान था, 2 का पैसा मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा। X4 का प्लान है 6 गोले में पहला दूसरा पैसा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से मिलेगा 100% और छठा अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों X3 और X4 आपको मैंने समझाया, अब मैं इसे मिटा करके XXX को ऊपर लाना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ नीचे हो गया है। कोशिश तो हम लोग भरपूर करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को 100% समझा दिया जाए, जो नए बंदे हैं, जो नए लोग आए हैं उनको 100% समझ में आ जाए। दोस्तों XXX में ये भी वर्किंग और नॉन वर्किंग था। यहाँ पे पहले जब ज्वाइनिंग हुई थी हमारी $8 यानी 8 USD लगा था। यहाँ पे XXX पे की बात करें तो स्लॉट के नीचे 14 गोला होता है और इसमें कुछ पार्ट वाइज पैसा मिलता है। कैसे मिलता है दोस्तों, भरने का तरीका भी वही होगा, सेल डाउन लाइन अपलाइन क्रॉस लाइन। दोस्तों यहाँ पर पहला और दूसरा गोला भरेगा पैसा नहीं मिलेगा, X4 की ये भी अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाएगा। दोस्तों इसके नीचे ये 4 गोला है, 1 2 3 4, इसके 3 गोले से आपको मिलेगा 30%। यानी अगर हम बात करें 30% गुना 3 यानी 90% हो गया। इसके नीचे 8 गोला है, 8 में से 7 गोले से मिलेगा हमें 70%।
यानी अगर 70% को गुना करें 7 से तो 490% हो गया, यानी 580% हमें मिलेगा। और रिसाइकल के लिए क्या होगा, यानी हमारे अपलाइन को क्या मिलेगा, ये रो 30% वाला है इसलिए ये 30%, और ये रो 70% वाला है इसलिए ये 70% आपके अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों, जो फोरसास का सबसे खास पहलू भर जाएगा फिर से खाली हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें लगभग 6 गुना 68 यानी लगभग $47 आपको मिल चुका होता है एक रिसाइकल में। X3 में 2 गुना मिलता था, X3 में 3 गुना, और इसमें लगभग 6 गुना हो जाता है। दोस्तों जैसे भरेगा फिर खाली होगा, क्योंकि ये जो 8 USD मैंने दिया है वो लाइफ टाइम तक के लिए दिया है। यही कारण है कि ये फिर से खाली होगा, फिर भरेगा, पहला दूसरा पैसा नहीं मिलेगा। इसके नीचे वाले रो से 30% करके मिलेगा, इसके नीचे वाले रो में 70% करके मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर भी 12 स्लॉट है, और बात करें तो इसमें भी वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। पहला 8 है, दूसरा 15 है, और अगर 12वें की बात करें ये 9696 USD का है। डायग्राम सेम होगा, सेम तरीके से काम करेगा। 12 तक जाएंगे, यानी X3 में 12 स्लॉट, X4 में 12 स्लॉट, और ट्रिपल X में भी 12 स्लॉट, यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 16 लाख 16 लाख 16 लाख यानी 48 लाख रुपए का ये प्लान है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर एक बार ये स्लॉट खरीदा गया, 12 तक हम लोग पहुंच गए, लाइफ टाइम तक दोस्तों कहीं भी 1 रुपया नहीं लगाना है, सब माल आपका है। दोस्तों मैंने आपको X3, X4 और ट्रिपल X का प्रोग्राम आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों अब चलते हैं, ये प्लान था, बहुत इजी था। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो हमारे नए साथी हैं। दोस्तों पहला दिन अगर आप आज समझ रहे हैं, कोशिश तो करते हैं हम लोग कि पूरा का पूरा आप लोगों को समझा दिया जाए, लेकिन अगर आपको पहला दिन समझ में नहीं आया, दोस्तों जरूर दूसरा दिन आइए, क्योंकि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को आप मिस नहीं करिएगा। दोस्तों यहाँ पे X3, X4 और ट्रिपल X को हमने बताया, आप लोग के सामने रखा। दोस्तों अब थोड़ा सा आपको मैं एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका जो सफर है ना, जो आपका जो कल्पना है, यानी आपका जो ख्वाहिश है, वो थोड़ा जल्दी पूरा हो जाए। यहाँ पर हम लोग जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई नया बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहता है, तो वो सोचता है कि हम कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से स्टार्ट करें, यानी स्टार्टअप अगर मेरा शानदार होगा तो इनकम भी शानदार होगा। स्वाभाविक बात है दोस्तों, अगर आप चाय दुकान खोलेंगे तो चाय दुकान की जैसा पैसा कमाएंगे, अगर शोरूम खोलेंगे तो शोरूम की जैसा पैसा कमाएंगे। यानी कहने का अर्थ है, हम लोग का जो रिकमेंडेशन होता है, X3, X4 और ट्रिपल X की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं, यानी हमारे अपलाइन कहते हैं कि मिनिमम 5 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। X4 की भी बात करें तो यहाँ पर भी 5 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, यानी 5, 10, 20, 40, 80। ट्रिपल X की बात करें तो 8, 15, 29, 57 और 111। मैं जो भी बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये ऐसा मत करिए, सोचिएगा कि हम आपको जबरदस्ती बोल रहे हैं, नहीं दोस्तों। मैं आपको सिर्फ एक ऐसा माध्यम, ऐसा तरीका बताना चाह रहा हूँ जिससे बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा पैसा आए। दोस्तों हमने अभी बोला था आपको इसी एक स्लॉट के बारे में, क्योंकि प्लान वही है, लेकिन दोस्तों हम लोग अपना दिमाग लगा के, क्योंकि मैंने अभी तुरंत कहा था इससे रिसाइकल होगा तो इसको खरीदेंगे, इसको खरीदेंगे, इसको करते कैसे 12 तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर भगवान ने दिया है, अगर ऊपर वाले ने दिया है, तो हम लोग 5 से अगर ये काम स्टार्ट करेंगे, दोस्तों इसको ऐसे हम समझा सकते हैं कि अगर आप 5 व्यक्ति का ज्वाइनिंग लगा के देखेंगे इस प्लान में, तो लगभग 50% जितने का बिजनेस करेंगे उसका 50% आपके पास आए। स्वाभाविक बात है कि अगर हम लोग एक स्लॉट से बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर 2000 रुपए का बिजनेस हम एक व्यक्ति से लेते हैं और 5 व्यक्ति से 10,000 रुपए, तो यानी 5000 रुपया कमाएंगे। और अगर हम बात करें कि 5 स्लॉट से अगर हम 50 हजार से किसी को लाते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि 2.5 लाख रुपए का बिजनेस मैंने किया, तो यहाँ पर जो मेरा इनकम होगा वो 1,25,000 रुपए होगा। स्वाभाविक बात है कि जितना बड़ा बिजनेस हम मार्केट से उठाएंगे,
उतना ज्यादा हमें इनकम होगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो बोलते हैं कि हम 1 लाख से काम स्टार्ट करेंगे, 2 लाख से काम स्टार्ट करेंगे, दोस्तों 50 लाख तक से काम स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा लेने में सक्षम है तो आप एक स्लॉट और ले लें, और उससे ज्यादा लगाना चाहते हैं तो 7 स्लॉट लें, 8 स्लॉट लें, 12 स्लॉट तक आप ले सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहेंगे कि हम मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, 1 स्लॉट कम कर दीजिए, आधा हो जाएगा। फिर उतना भी नहीं है, उससे 1 स्लॉट और कम कर दीजिए, फिर आधा हो जाएगा। उतना भी नहीं है तो 2-2 स्लॉट से काम कर सकते हैं, उतना भी नहीं है तो 1-1 स्लॉट से काम कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ 2000 से स्टार्ट करके आप 50 लाख रुपए का स्लॉट ले सकते हैं इजी वे में। लेकिन दोस्तों हम इस सफर का जो ड्यूरेशन है ना, उसको कम करने के लिए, यानी बड़ा पैसा कम टाइम में कमाने के लिए ऐसा हम आपको तरीका बताएं। इसे मानना या ना मानना ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा मानते हैं, आपको यकीन में दिला दूं, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों हमारा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है और मैं अब आप लोगों से विदा भी लूंगा, और आगे का कार्यवाही भी मैं बढ़ाने के लिए बोलूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक छोटा सा कविता आप लोगों के लिए कविता है। दोस्तों कविता कुछ इस तरह है, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों हम लोग बहुत ज्यादा उकता जाते हैं, किसी भी मैंने फ्रस्ट्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। दोस्तों नहीं आना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में यही सिखाया जाता है कि हम लोग को बर्दाश्त करके धीरे-धीरे काम को आगे बढ़ाते चलना है। दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ तुरंत पैसा आता है, इसलिए आपको यहाँ पे उकताहट नहीं आएगी। दोस्तों कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे। मेहनत कर यानी अपने टीम को सींचना है दोस्तों, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को कभी हारने नहीं देना है दोस्तों। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, अपने ख्वाहिशों को कभी भी, यानी अपना जो ख्वाब है उसको कभी भी जाने नहीं देना है। यानी जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो है आज खमासा, जो है आज खमा खमासा चल निकलेगा, चल निकलेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मैं अब अनुराग सर से आग्रह करता हूं कि वो आए और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं या मीटिंग का समापन करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं मेरी ओर से और जितने भी पार्टिसिपेंट है हमारे बीच में और टाइगर टीम इंडिया की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि सर आपका जो वॉइस होता है वो एकदम लॉयडनेस होती है उसके अंदर। आपका जो समझाने का मेथड है बोर्ड के ऊपर, एक एक चीज आप एक्सप्लेन करते हैं सर, वेल एक्सप्लेन जिसको हम बोलते हैं। और आई होप दैट, मैं आशा भी करता हूं कि हम सभी लोगों के समझ में भी आ पाया होगा कि X3, X4, XX प्रोग्राम कैसे काम करता है। और बहुत अच्छे तरीके से सर ने यहाँ पर हमें समझाया, अपना 100% एफर्ट नहीं बल्कि 1001% एफर्ट दिया है यहाँ पर। और हम ऐसी आशा भी करते हैं कि इसी तरह से सर हमें आगे भी प्लान प्रेजेंटेशन करते रहेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने सर प्लान प्रेजेंट किया, सो थैंक यू सो मच अगेन। एंड हमारे बीच में साथियों बने रहिएगा। आज जितने भी कोहोस्ट हैं, आज मैं उनमें से उन्हीं कोहोस्ट को इनवाइट करना चाहूंगा। अगले 5 से 10 मिनट का सेशन और रहेगा। मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ करना है तो कोई और नहीं करेगा, हम ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी हमारी है, किसी और की नहीं है। तो अभी हमारे बीच में जितने भी कोहोस्ट हैं जो हैंड रेस करेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और 1 से 2 मिनट का आग्रह मैं करता हूं। आप सिस्टम फोर्साज को लेकर के आगामी समय में आपकी क्या योजना है, क्या आप फोर्साज से चाहते हैं और क्या आपने फोर्साज से अब तक पा लिया है। तो मैं चाहूंगा जो कोहोस्ट हैं वही हमारे बीच में
हैंड रेस करेंगे जो ऑलरेडी को-होस्ट है। ओके, हमारे बीच में सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा 21 CR मिस्टर जगजीत ठाकुर सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर जी जय फोर्साज। जय फोर्साज सर। सर सर जी सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा। बहुत ही सरल तरीके से आसान तरीके से सर जी ने सबके सामने प्लान दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया महाराष्ट्र टाइगर टीम की ओर से। सर जी मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जगजीत ठाकुर बाय प्रोफेशनल मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएटेड टीचर हूँ सर। जिला परिषद में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से। और मुझे खुशी है कि मैं इंडिया टाइगर टीम का एक छोटा सा सदस्य हूँ। फिर भी सर मेरी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से चल रही है और इन तैयारियों के पीछे अगर कोई प्रेरणा है तो वो सिर्फ हमारे बड़े मेंटर सर मुकेश कुमार सैनी जी है। सर कल मेरी पूरी टीम के जो बड़े बड़े सदस्य हैं जिन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया है, मैं ऐसे 50 लीडर को लेकर मिस्टर रंजीत राठौड़ सर, मिस्टर गोरगिले सर, इनके अपलाइन के मार्गदर्शन के साथ हम कल गोवा प्रस्थान हो रहे हैं। और सर हार्टली मैं पूरे महाराष्ट्र टाइगर टीम की ओर से इनविटेशन आपको मैं दे रहा हूं सर कि मुकेश कुमार सैनी सर आप तो हो ही, अनुराग सर जी है, राहुल रंजन सर जी है, और कोई अच्छा कोई गाइड करने वाला अगर आ सकता है तो उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है सर। गोवा में हम 3 दिन साथ में रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। बस एक सपना 1 महीने से जो हम देख रहे हैं वो कल सच होने जा रहा है, इसकी हमें बहुत खुशी है सर। आपसे मिलकर हमारे 50 लोग बहुत एक उत्साहित होंगे। और जब हम गोवा से सर आपका मार्गदर्शन लेकर रिटर्न आएंगे सर, तो मैं आपको बहुत बहुत मैं आपको अभिवादन करूंगा कि मेरी पूरी महाराष्ट्र टीम देखिए सर, ऑल इंडिया की टीम में आपके ग्रुप में नंबर 1 रहेगी सर, ये हमारा वादा है सर। और बहुत अच्छी तैयारियां हैं सर, और इसमें इस सभी तैयारियों को श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ मुकेश कुमार सैनी सर को। और जो हमें प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं इस जूम मीटिंग को हम पूरा श्रेय देते हैं सर। मेरी पूरी टीम आज फुल चार्ज है ओनली फॉर दिस जूम मीटिंग सर। सर थैंक यू, बहुत खुशी हो रही है। खुशी के मारे मेरे पास लफ्ज भी नहीं है सर आपको बताने के लिए, क्योंकि कल हमारी मुलाकात होने जा रही है इंडिया की सबसे बड़े आईडी मुकेश कुमार सैनी सर के साथ। बहुत खुशी है सर, आपसे मिलने का बहुत बहुत इच्छा है। कल मिलेंगे सर, आप जरूर आइएगा, हम आपका वेट करेंगे। गुड नाइट सर। सर थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हियर इज नो एनी लिटिल बड़ी, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। एवरीबडी इज कॉमन इन दिस सिस्टम, in this team, Tiger Team of India. It is also India's most popular team, Tiger Team India. यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पर हम सब लोग एक एज अ फैमिली मेंबर हैं और हम लोग कॉमन हैं। और सबसे पहले मैं आपकी मंगल यात्रा की कामना करता हूँ, हैप्पी जर्नी सर। और मैं ऐसी आशा भी करता हूं कि सर जब आप वहां से निकल करके आए अपनी टीम के साथ में, तो आपके जो टीम का जो विजन है, जो आप अपनी टीम के साथ देख रहे हैं और उसको पाना चाहते हैं और लगातार उसकी ओर प्रोग्रेसिव हैं, तो मैं ऐसी मंगल कामना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो आपने चाह लिया है वो समझ लीजिए सर आपने पा लिया है। और ये सच है मेरे दोस्त, अगर हमने उस कोई भी चीज को पाना है जिंदगी के अंदर, तो सबसे पहले चाहना बहुत जरूरी है। और चाहत हमारी जितनी गहरी होगी मेरे दोस्त, उतनी जल्दी हमारा जो पाना होगा ना, उसका प्रोसेस होगा। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं, वाइंड अप करेंगे। और एक प्रे इन्फॉर्मेशन फिर से मैं देना चाहूंगा कि आगामी समय में जो संडे आ रहा है, वहां पर हमारा ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है एवरी संडे को। तो आई थिंक मे बी कि वो एक फेस्टिवल है करवा चौथ का, जिसकी वजह से ऑल ओवर द विजी also for the preparation of the Karwa Chauth. So we are टाइगर टीम डिसाइड कि आगामी जो संडे है उसको हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नहीं करेंगे, बल्कि उसके जो आगामी संडे है, नेक्स्ट संडे है, उस संडे को हम लोग करेंगे
और हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटरशिप मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी आ रहे हैं और हमें एक यूनिकनेस यहाँ पर लेकर के आएंगे, यानी कि हमें कामयाबी का मूल मंत्र देंगे। और ये सच है मेरे दोस्त, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए यहाँ पर कमा चुके हैं, न सिर्फ खुद कमा चुके हैं बल्कि उनकी टीम के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए बना चुके हैं मेरे दोस्त। और अगर मैं बात करूं 1 करोड़ रुपए से लेकर के हाईएस्ट 14 करोड़ रुपए भी उनकी टीम में लोग कमा रहे हैं। सो हम और आप भी कर सकते हैं, बशर्ते हमें सीरियस होना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेकर के मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी कहते हैं कि ना मिलेगी दोबारा, लेकिन ये गलत है। क्यों? जिंदगी हमें हर रोज मिलती है। जब हम सो करके उठते हैं तो हर रोज हमारी नई जिंदगी होती है। इस जिंदगी के अंदर 86,400 सेकंड मिलते हैं। हम क्या उसको प्लान कर रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो अभी हमारे बीच में एक लास्ट लीडरशिप है, उनको सुनने के बाद में मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा समय नहीं लेंगे। 50 CR मिस्टर रंजीत राठौर सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आर यू ऑल्सो गोइंग टू गोवा? मोस्ट वेलकम है सर विद योर टीम। Mr. Ranjit Rathor sir, if you are available right now, because you have already hand raised right now. I think सर की तरफ इंटरनेट का इशू है और हम लोग मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर 8:25 पर सेम लिंक से। तब तक के लिए नमस्कार, जय फॉरसाज। माफी चाहूंगा जिनको होस्ट को नहीं यहाँ पर इनवाइट कर पाया हूँ, क्योंकि समय की बाध्यता है, उसको हमें विशेष ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट इन दिस सिस्टम। हैव अ ग्रेट फ्यूचर विद forces.io।